हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं A1 गुरुजी और आराधना फाउंडेशन महासमुंद से आप सबका स्वागत करता हूं। आज जो हम बात डिस्कस करने वाले हैं वो कंपटीशन मैथ्स की बात करने वाले हैं। जनरली हम जब कॉम्पिटिशन्स की बात करते हैं तो हमारे मन में एक अवधारणा आती है कि मैथ्स को कैसे हैंडल करेंगे। जनरली एक बात मिसकॉन्सेप्चुअल भी है कि 10वीं तक के मैथ्स इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं और अगर हम 10वीं तक के मैथ्स को अच्छे से सीख जाएं तो हमारा ये एग्ज़ाम निकल सकता है। बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे जैसे कॉम्पिटिशन्स का लेवल बढ़ते जा रहा है, आज जैसे 10 पोस्ट या 100 पोस्ट निकलते हैं, उसके पीछे लाखों स्टूडेंट को अप्लाई करते हैं और लाखों में से 100 को अगर क्वालिफाई करना है तो डेफिनेटली पेपर का स्टैंडर्ड तो हाई होगा। जर्नल स्टडीज़ की बात करें तो वो हम सारे बुक्स अध्ययन करके, डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स को स्टडीज़ करके हम उसके कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। लेकिन मैथ्स ऐसा चीज़ है जिसके पीछे अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ना हो, अगर उसके बेसिक नॉलेज ना हो तो आप उसको हैंडल नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको उसके कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। तो अगर हम इस कंपटीशन मैथ्स की बात करें तो ये बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कंपटीशन मैथ्स की बात करें तो इसमें पहला आता है बेसिक्स, दूसरा आता है स्टैंडर्ड और तीसरा आता है एडवांस। क्या होता है बेसिक, स्टैंडर्ड और एडवांस, इन तीनों चीज़ों की चर्चा करते हैं। बेसिक के अंतर्गत आते हैं सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। लेकिन ये दिखते बहुत सिंपल हैं, बट देखिए अगर सिंपल होते तो कोई भी बच्चा उसको सॉल्व कर लेता, 10वीं का बच्चा भी सॉल्व कर लेता। लेकिन ये कंपटीशन मैथ्स है। कंपटीशन मैथ्स है मतलब आपको compete करना है अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को। तो compete करना है तो बेसिक मैथ्स के जो क्वेश्चन होंगे वो सिंपल नहीं होंगे, उसमें एडिशंस के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं ताकि हम अगर बेहतर स्टूडेंट को छांटना हो तो इसके माध्यम से आसानी से हम इसको छांट सकते हैं। क्योंकि बेसिक एडिशन, बेसिक मैथ्स में बात करें तो सिंपल क्वेश्चन लगते ज़रूर हैं पर होते नहीं हैं। इसके बाद अगला आता है स्टैंडर्ड मैथ्स। स्टैंडर्ड मैथ्स के अंतर्गत जो हमने 10वीं तक जो भी स्टडीज़ की है उसके अंतर्गत जितने भी मैथ्स आते हैं वो स्टैंडर्ड मैथ्स हैं। बट देखो जब हम 10वीं तक की बात करें जब हम 10वीं तक की बात करें तो 10वीं तक जो हम स्टडीज़ करते हैं वो फुल लेंथ में स्टडीज़ करते हैं। और कॉम्पिटिटिव मैथ्स की बात करें तो कॉम्पिटिटिव मैथ्स या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो इसमें लगभग 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन का हमारा पेपर होता है। अगर 100 क्वेश्चन का पेपर है तो लगभग 120 मिनट, और अगर 200 क्वेश्चन का पेपर है तो लगभग 180 मिनट। देखिए जैसे 100 क्वेश्चन का पेपर होगा तो ये 2 घंटे का पेपर होगा, अर्थात 120 मिनट, ठीक है। और अगर 200 क्वेश्चन पेपर होगा तो इसमें 3 घंटे आपको दिए जाएंगे और ये होगा आपका 180 मिनट। तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं कि एक क्वेश्चन के पीछे अप्रॉक्सीमेटली 1 ही मिनट है ना। दोनों प्रोसीजर में देखिए 120 मिनट 100 क्वेश्चन, 180 मिनट 200 क्वेश्चन, लगभग 1 मिनट का ही आपको समय दिया जा रहा है एक क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। और 10वीं तक के स्टैंडर्ड्स की बात करें तो हम उस समय जो मैथ्स पढ़ते हैं वो मैथ्स का जो लेंथ होता था लगभग वो 4 से 5 मिनट या कभी कभी तो 10 मिनट भी ले सकता था। और उस तरह के पैटर्न्स पे हम जब जाएंगे तो हमारी ये क्वेश्चन तो सॉल्व होने वाले नहीं। और अगर 10-10 मिनट में एक एक क्वेश्चन सॉल्व किए तो सोचो हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 100 मिनट हो जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव मैथ्स में हमको ये समझना होगा कि कॉम्पिटिटिव मैथ्स में हम कौन से कॉन्सेप्ट का उपयोग करें, कैसे उसको इन्हांस करें और कैसे उसका यूज़ करते हुए बेहतर तरीके से परफॉर्म करें। हालांकि कॉम्पिटिटिव मैथ्स की बात करें तो 30% होते हैं, लेकिन ये 30% पूरे आपके फाइनल सिलेक्शंस में बहुत सारे काम आते हैं, क्योंकि इसी में बहुत सारे लोग छट जाते हैं। मैक्सिमम लोग जीके जनरल स्टडीज़ को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेते हैं, उसमें 90% भी ले आएंगे। बट अगर मैथ्स की बात करें तो वहाँ पर डिसक्वालीफाई हो जाते हैं और यहीं से उसका कट ऑफ
क्लियर नहीं हो पाता है। अगर आप खुद सोचिए, मान लो 100 क्वेश्चन है, उसमें से 70 में से आपने मान लो 70 भी करेक्ट किए और मैथ्स के आपने 2-4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए, तो आपके कितने नंबर आएंगे? 72 नंबर आएंगे ना। तो आप तो ऐसे भी उसमें क्वालिफाई नहीं हो, क्योंकि आज का जो कॉम्पिटिटिव का लेवल है वो 90% अबव जा रहा है। तो 90% अबव जाने के लिए आपको मैथ्स में भी वेल क्वालिफाई होना चाहिए। जर्नल स्टडीज़ के लिए इतने सारे अध्यापक यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मैथ्स की बात करें तो कहीं ना कहीं मैथ्स में हम अच्छे से इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारा मिस कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट मिस होने का मतलब ये है कि 10वीं तक के मैथ्स पढ़ लो फिर हो जाएगा, ये गलत अवधारणा है, ये संभव नहीं है, क्योंकि 10वीं तक के मैथ्स का लेवल अलग है और आज का जो कंपटीशन है, देखो कंपटीशन में आज कौन कौन लोग compete कर रहे हैं, ये बात करें तो आज इंजीनियर्स भी इसमें compete कर रहे हैं, आर्ट्स वाले भी compete कर रहे हैं, मैथ्स वाले भी compete कर रहे हैं, साइंस वाले भी compete कर रहे हैं। तो सारे फील्ड वाले जब compete कर रहे हैं तो मैथ्स का लेवल नॉर्मल तो होगा नहीं, क्योंकि अगर सारे फील्ड वाले compete कर रहे हैं तो फिर जो मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे वो डेफिनेटली बाजी मर जाएंगे। तो बाकी छात्रों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरीके से पेपर को सेट किया जाता है ताकि हमको जो रिक्वायर्ड स्टूडेंट है ना, उन स्टूडेंट को हम सेलेक्ट कर सकें। तो इसीलिए मैथ्स के कॉन्सेप्ट भी आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे ताकि आप उन छात्रों को बीट कर सकें, ताकि आप भी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर सकें। तो अगला जो पार्ट आता है वो है एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ्स क्या है कि जो आजकल का जो ट्रेंड है ना, वो एक्चुअल में बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स से कहीं अप हो गया है। क्यों एडवांस मैथ्स? क्योंकि कहीं ना कहीं मान के चलो कि 2 लाख लोगों में अगर 200 को छांटना है ना, तो 2 लाख में 200 को छांटना है, तो अगर परसेंटेज रेशियो देखो तो 0.1% स्टूडेंट को हमको क्लासीफाई करना है। अब 0.1% स्टूडेंट को हमको क्लासीफाई करना है तो डेफिनेटली लेवल तो इम्प्रूव होगा ही। तो एडवांस मैथ्स में ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट किया जाते हैं, हालांकि उसमें कॉन्सेप्ट वही होते हैं बेसिक के और स्टैंडर्ड के ही, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट में थोड़ा एडवांसमेंट कर दिया जाता है ताकि आप सामान्य रूप से उसको हल ना कर पाए जब तक आप उसके अच्छे से कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग ना हो। तो ये 3 प्रकार के मैथ्स आपके कॉम्पिटिटिव मैथ्स में नज़र आएंगे। चलो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं आपको पहले बेसिक मैथ्स पे। तो सबसे पहले चलते हैं हम बेसिक मैथ्स पे। तो बेसिक मैथ्स में सबसे पहला पार्ट आता है एडिशन का। देखो एडिशन लगता इजी है, बहुत बहुत इजी होगा एडिशन, तो कोई बोल देगा कि 2 धन 3 5 हो गया, 5 धन 2 7 हो गया। ऐसा एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, 259 प्लस 678। अब इसको तो सामान्य रूप से बहुत लोग हल कर लेंगे, लगभग 90% लोग हल कर लेंगे, लेकिन हमको 90% पे फोकस नहीं करना है, हमको देखना है कि इसमें कैसे बेसिक क्वेश्चंस को कैसे ट्विस्ट किया जाता है। अब देखो 9 + 8 कितना हो गया? 17 होगा, और 7 + 5 12, यहाँ पर कैरी आया 1 का, तो 12 + 1 13, और 6 + 2 8 और 1 9, तो 937। ये तो सिंपल है। अब इसमें ट्विस्ट कैसे किया जाता है? इसमें ट्विस्ट कर दिया, यहाँ पर डेसिमल लगा दिया और यहाँ पर डेसिमल लगा दिया। देखो अब क्या आएगा? सेम आंसर आएगा। अच्छा दशमलव लगा देंगे? नहीं, ये आंसर गलत होगा। तो सही आंसर क्या होगा देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमको फोकस करना पड़ेगा डेसिमल पे। ठीक है, मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये बहुत बेसिक लेवल पे है। जब हम इसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग लेवल पे लेके जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस के पैटर्न्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे डेसिमल के जस्ट बगल पे, यानी राइट साइड पे जो नंबर है वो 9 है और 7 है, तो 9 और 7 कितना हो गया? 16। उसके पहले क्या है? 8 है, तो 8 को लिख लेंगे, और 16 का कैरी आया 1, उस 1 को नेक्स्ट नंबर से हम ऐड कर देंगे, तो 6 + 5 कितना हुआ? 11, 11 + 1 12, और 2 + 1 3, तो इसका आंसर आएगा 32.68, जबकि यहाँ पर क्या आया था? 9.37। दैट्स नॉट पॉसिबल। ऐसे ही कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन होते हैं जो बेसिक क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं।
ये बेसिक क्वेश्चन में ही बहुत लोग छट जाते हैं, क्योंकि यहाँ सामान्य अवधारणाएं नहीं होती, यहाँ पर डेसिमल के कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करने होंगे। जब तक आप यूज़ नहीं कर सकते तो एडिशन का क्वेश्चन आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को आपको सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते आप भी एक्सपर्ट बन जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। रोज़ाना प्रैक्टिस करते इसके ढेर सारे क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं और उन क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करते जाओगे, ईजी हो जाएगा। इसी में जब हम अगले पार्ट्स पे चलते हैं कि फ्रैक्शनल नंबर्स की बात करें, उसमें एडिशंस कैसे परफॉर्म करते हैं। जैसे मैं सिंपली बोलूँ 1/2 प्लस 3 1/2। अब इसको तो कोई भी बता देगा भाई, 3.5 और आधा कितना होगा, 4 होगा डेफिनेटली, तो ये तो कोई भी बता देगा। ट्विस्टिंग कहाँ पर होता है, जब क्वेश्चंस में बड़े नंबर लिए जाते हैं। लेट्स से 359 6/7 प्लस 478 2/5। अब यहाँ पर आपको अगर सही कॉन्सेप्ट मालूम है, अगर 10वीं तक के आपने पढ़े होंगे तो 10वीं तक पढ़े होंगे तो क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर डिवाइड बाय 7 करेंगे। वैसे ही इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे और डिवाइड बाय 5 करेंगे, और जोड़ने के बाद फिर दोनों का एलसीएम लेंगे और बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ पर लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको ईजीएस्ट कैलकुलेशन करना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 मिनट है और 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, सबसे पहले इसके इंटीजर्स पार्ट को अलग कर दीजिए, ठीक है। इंटीजर्स पार्ट में देखो, यानी पूर्णांक संख्या में देखो, ये 359 है और 2 478 है, तो ये 478 और 359 को एक साथ ऐड कर लो, कितना हुआ 9 + 8 17 और 5 + 7 12 12 + 1 13 और 4 + 3 5 7 7 और 1 8। तो ये हो गया आपका 837, जो कि इंटीजर पार्ट है। इंटीजर पार्ट है मतलब पूर्णांक संख्या है। अब रिमेनिंग पार्ट जो बच गया है वो 6/7 और 2/5 है। इसको ऐड करके लिख लो, 6/7 प्लस 2/5। तो यहाँ पर जब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे तो 7 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 7 और 5 का क्या आएगा एलसीएम 35। तो लिख लो 837 और यहाँ पर आ जाएगा 35, ठीक है। अब इस 35 में 7 के कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे, 5 टाइम्स, तो उसको मल्टीप्लाई करो 6 से, तो ये हो जाएगा 30 और 5 को 35 लाने के लिए 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 14। तो ये हो गया आपका 30 + 14 मीन्स 44। तो ये हो जाएगा 837 + 44 डिवाइड बाय 35, ठीक है। अब 35 से ये 1 टाइम्स जा सकता है तो 1 टाइम्स डिवाइड कर दो, तो रिमेनिंग क्या बचेगा 9 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 837 + 1 + 9 डिवाइड बाय 35, ठीक है। अब इसको एक साथ मर्ज करके लिख लो, तो ये हो जाएगा 838 9/35। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये मैं आपको सिस्टमेटिक बता रहा हूँ, एक्चुअल में इसको सॉल्व करने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकेंड लगेंगे, आप सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो। लेकिन इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करने हैं। अगला जो पार्ट आएगा वो होगा सिंपल एडिशन के बाद सिंपल सब्ट्रैक्शन, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट होंगे, उसमें भी हम देखते जाएंगे। तो एडिशन जैसा है वैसा ही सेम सब्ट्रैक्शंस के क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं, बट ये मैंने 2 स्टेप क्वेश्चंस बताएं, 3 स्टेप क्वेश्चन आएंगे, 4 स्टेप क्वेश्चन आएंगे, 5 स्टेप क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन का जो लेंथनेस है वो बढ़ते जाएगा और टफनेस जो है स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे टफनेस को हैंडल करने की आपकी क्षमता बढ़ते जाएगी और आप भी बेहतर तरीके से अपने कॉम्पिटिशन्स में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो अब हम अगले पार्ट पर चलते हैं। हमारा अगला पार्ट है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा करना है सिंपली, है ना। तो गुणा करना है तो आप तो गुणा कर ही सकते हो, कितना होगा 9 × 15 कितना होगा 135, है ना, इतना ही होगा। या थोड़ा और बड़ा नंबर ले ले, 13 ×
12 कितना हो जाएगा 156। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है, पर एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन में यहाँ पर भी ट्विस्टिंग किया जाएगा। कैसे ट्विस्टिंग किया जाता है? यहाँ पर देख लीजिए 0.00000009 इंटू 0.00015। अब क्या होगा? अब क्या आंसर आएगा? कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो अगर सही कॉन्सेप्ट मालूम है तो आपको पता होगा कि इसका भी आंसर 135 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर डेसिमल्स को आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो डेसिमल्स को काउंट करते हैं। डेसिमल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, दोनों जगह पे 6 है। तो 6 + 6 कितने हो गए? 12 हो। तो 12 डेसिमल लगा देते हैं। 1 2 3 हमको 9 0 और लगाने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसके आगे डेसिमल लग जाएगा। तो यहाँ पर आपका डेसिमल होगा और इस तरह से आपका आंसर आएगा। अब इसको साइंटिफिक वे में लिखेंगे तो हम कितने पॉइंट शिफ्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 पॉइंट पे शिफ्ट होंगे तो हम लिख देंगे इसको 1.35 × 10⁻−10, इस तरीके से। तो इस तरीके से क्वेश्चंस के टफनेस को क्रिएट किया जाता है। ये तो सिंपल क्वेश्चंस है, और भी बेहतर क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं। मल्टीप्लिकेशंस के क्वेश्चंस में ढेर सारे तरीके होते हैं। आप जब इन क्वेश्चंस के पैटर्न्स को देखते जाओगे तो बहुत इजी वे में इसको हैंडल करना सीख जाओगे, और बहुत आसानी से आप कंपटीशन मैथ्स में एक अच्छा खासा नंबर लाकर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशंस के कुछ टेक्निक्स थे। ऐसे ही डिवीज़न के टेक्निक्स की बात करें तो डिवीजन्स पे चलते हैं। जब हम डिविजन्स की बात करते हैं तो डिविजन्स भी बहुत ही आसान होता है जब हम 10वीं की मैथ्स की बात करें, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन मैथ्स है, और कंपटीशन मैथ्स है तो आसान तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको compete करना है बाकी आपके 1 लाख स्टूडेंट्स के साथ। तो कैसा होगा मैथ्स का लेवल? तो यहाँ पर अगर बात करें, लेट्स से 180 डिवाइड बाय 12 कितना हो? सिंपल क्वेश्चन है, दिख रहा है सिंपल है डेफिनेटली। तो ये होगा 15। ठीक है, करके देख लीजिए, आ जाएगा। ठीक, तो 180 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 15 आएगा। लेकिन क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड किया जाना है। क्यों? क्योंकि हमको लाखों में से एक को सेलेक्ट करना है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर इसको टेस्टिंग कर देंगे। 180000000 डिवाइड बाय 0.000012। देख लीजिए ये क्वेश्चन का पैटर्न। अब क्या आंसर आएगा बताइए? आपके आइडियाज़ हैं? अगर आइडियाज़ हैं तो बिल्कुल कमेंट करें, और नहीं है तो देखते जाइए अगला पार्ट। तो इसमें क्या होगा? सिंपली सबसे पहले हम देखेंगे 180 डिवाइड बाय 12 कितना होगा। ठीक है, कितना होता है? 15 होता है। ठीक है, अब इसके बाद कितने जीरो हैं? ये देख लो कितने जीरो हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6। वन 2 3 4 5 6, और यहाँ पर डेसिमल देख लो कितने हैं? 6 डेसिमल है, तो 6 डेसिमल का 6 जीरो और लगा दो। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने जीरो हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और एक डेसिमल और शिफ्ट करेंगे तो 1.5 आएगा। तो 1.5 इंटू 10⁻13, इस तरीके से ये आपका आंसर आएगा।
आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर डेसिमल्स को सब्स्टिट्यूट करना है, कहाँ पर जीरोस को सब्स्टिट्यूट करना है। जब तक ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से नहीं समझेंगे, आपके एग्ज़ाम्स में नेगेटिव मार्किंग होंगे और नेगेटिव मार्किंग्स आपको नीचे खिसकाते जाएंगे। तो बेहतर है नेगेटिव मार्किंग्स ना करते हुए अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब आप रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप इसके सारे कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे। हमारे एप्लीकेशंस के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां पर जाकर हमारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से ये बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अगले वीडियो पर मिलता हूँ आप सबके साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।